हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका अभी जो दिसंबर माह के अंदर सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत विभाग का एग्जाम लगने वाला है, उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर है जीके का यानी जनरल नॉलेज का, उसके अंदर आपके अलग से पार्ट दे रखा है भारत की इकोनॉमिक्स यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। उसके अंदर आपके 4 टॉपिक लगते हैं। पहला टॉपिक आपका जो विदेशी व्यापार है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है, और दूसरा टॉपिक है जो कृषि से संबंधित, वो भी हमने टॉपिक पूरा करवा दिया है। और आज हम बात करेंगे भारत में उद्योग यानी उद्योग से संबंधित जितने भी नए डाटा है यानी कि 2024 के नए डाटा है वो पूरे इस वीडियो में आपके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सेवा क्षेत्र। फिर आपकी जो भारत की जो इकोनॉमिक्स है यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिछले जो वर्ष जो एग्ज़ाम लगे थे यानी जो सामान्य विभाग के और संस्कृत विभाग के जो सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम लगे थे उसमें कौन से प्रश्न आए हुए हैं, और जो भारत का जो उद्योग है उससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्य उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। यानी कि दोस्तों, ये जो संस्कृत विभाग का एग्जाम लगा था पिछली बार, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, पोर्टल शुरू किया गया था उद्यम पोर्टल। कौन सा? यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उद्यम पोर्टल प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, उद्योग से संबंधित आपके 3 या 4 पोर्टल शुरू किए गए थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था। यानी कि ये जो एग्जाम लगा था सेकंड ग्रेड का सामान्य विभाग का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये किया गया था आपके 1991 में। यानी कि जो नई औद्योगिक नीति अपनाई गई थी 1991 में, तो उसमें जो लाइसेंस मुक्त किया गया था सीमेंट उद्योग को। बाकी जो आपके जो 5 उद्योग हैं उसमें सिर्फ लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, वो हम इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक आईजीआई का घटक क्षेत्र नहीं है। तो उसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारे प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन हमारे सूती वस्त्र, सी ऑप्शन है हमारे बिजली, और डी ऑप्शन है हमारे उर्वरक। तो दोस्तों इसमें कौन सा सूचकांक नहीं है, तो उसमें नहीं है दोस्तों सूती वस्त्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये भी 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन है ये कोर उद्योग से आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो 8 प्रमुख उद्योग हैं यानी कि उद्योग सूचकांक है, तो उसको आपको अच्छे से याद में रखना है, क्योंकि ये इसी बार मतलब अभी जो एग्जाम लगेगा संस्कृत विभाग का, इसमें एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। तो इसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे वीडियो में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एमएसआई उपक्रमों की वित्त पोषण, कच्चा माल, श्रम और स्वीकृतियां आदि के संदर्भ में सहायता करने से संबंधित पोर्टल कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मतलब पोर्टल से संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था। ये पोर्टल हमारे चैंपियंस पोर्टल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही नहीं है, मतलब सही है। कौन सा दवा उद्योग के बारे में सही कथन है। तो दोस्तों पहला कथन है हमारे, यानी कि जो पहला कथन है हमारे कौन सा है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पे है। यानी कि दोस्तों दवा उद्योग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन है हमारे, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग और फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है, भारत के वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी भारत के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, यानी दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो दोस्तों इसमें जो दोनों ऑप्शन है वो हमारे राइट है। दवा उद्योग के बारे में दोनों ऑप्शन हमारे राइट है। तो दोस्तों पिछले मतलब जो 2022 में जो एग्जाम लगा था उसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे ताकि आपको ये पता चल जाए कि भारत के जो दोस्तों वर्तमान 2023-24 के अनुसार जीडीपी में उद्योग का 27.62% योगदान है। यानी कि वर्तमान 2023-24 के अनुसार जीडीपी में उद्योग का 27.62% योगदान है। यानी कि जीडीपी में उद्योग का कितना योगदान है? 27.62% योगदान है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये 2023 और 24 के नवीनतम डाटा है, आपके क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। यानी कि वर्तमान में 2023-24 के अनुसार जीडीपी में उद्योग का कितना योगदान है? 27.62% का योगदान है। दोस्तों अब आगे देखो,
दोस्तों आपके जो 3 उद्योग लगते हैं, एक तो कृषि, एक सेवा और एक उद्योग क्षेत्र। तो दोस्तों हमने जो कृषि का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने बता दिया था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता देता हूँ कि जीडीपी में यानी कि 2023-24 के अनुसार जीडीपी में कृषि का योगदान हमारे 17.66 है, और जीडीपी में उद्योग का योगदान है 27.62 है, और सेवा का हमारे है 54.72% है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो नवीनतम डाटा है 2024 के वो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको नोटबुक में ऐड कर लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 में उद्योग में 9.5% की वृद्धि हुई है, यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में उद्योग में 9.5% की वृद्धि हुई है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है, यानी कि उद्योग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 9.5% की वृद्धि हुई है। दोस्तों अब हम जो भारत में जो औद्योगिक नीति है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों हमारी जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब अपनाई गई थी, यानी कि जो भारत मतलब प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में। दोस्तों पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब अपनाई गई थी, यानी कि कब लाई गई थी, 1948 में। दोस्तों इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया था, इनकी जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया था, यानी कि मिश्रित मॉडल अपनाया गया था इसके अंदर, जो प्रथम औद्योगिक नीति थी 1948 वाली को। दोस्तों आगे देखो, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों जो प्रथम औद्योगिक नीति थी 1948 में जो अपनाई गई थी उसमें जो विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, और उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, ये मोस्ट है कि उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। कौन सी औद्योगिक नीति के तहत, फर्स्ट जो प्रथम जो औद्योगिक नीति थी 1948 वाली। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों हमारी जो दूसरी जो औद्योगिक नीति थी वो अपनाई गई थी हमारे 1956 में, यानी कि जो दूसरी औद्योगिक नीति थी वो अपनाई गई थी 1956 में। इस नीति में एक निजी क्षेत्र हेतु लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य कर दी, यानी कि जो द्वितीय औद्योगिक नीति थी 1956 वाली उसमें निजी क्षेत्र था, उसमें लाइसेंस व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया था। इस नीति में भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है, यानी कि इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये मोस्ट फैक्ट है कि इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इसमें 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था, यानी कि जो उद्योग था उसको 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। कौन से क्षेत्र थे दोस्तों? दोस्तों पहला जो क्षेत्र था उसमें सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि जो पहला क्षेत्र था हमारे, जो पहली श्रेणी थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल किया गया था, और जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उसको उसमें 27 उद्योग को शामिल किया गया था। यानी जो ए श्रेणी थी, यानी प्रथम श्रेणी थी, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल किया गया था और उसमें 27 उद्योग को शामिल किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, ये डाटा भी मोस्ट है, यानी कि कितने उद्योग को शामिल किया गया था, 17 उद्योग को। और जो बी श्रेणी थी उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को शामिल किया गया था और उसमें 12 उद्योग को शामिल किया गया था। और सी श्रेणी थी हमारे, उसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया गया था, उसमें लघु उद्योग विदेशी निवेश के लिए प्रावधान किया गया था, यानी कि लघु उद्योग और विदेशी निवेश के लिए प्रावधान किया गया था। कौन सी श्रेणी में? सी श्रेणी के अंदर। दोस्तों नई औद्योगिक नीति, दोस्तों ध्यान में रखना, नई औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि नई औद्योगिक नीति 1991 को अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 1991 में, और एलपीजी मॉडल पे आधारित थी। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो औद्योगिक नीति थी 1991 वाली, ये एलपीजी मॉडल पे आधारित थी। और दोस्तों ध्यान में रखना, इसी में ही सीमेंट का जो लाइसेंस मुक्त कर दिया था 1991 में। आपको जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कब किया गया था? 1991 में। तो दोस्तों इसी में मुक्त किया गया था, यानी कि नई औद्योगिक नीति 1991 में। और ये जो औद्योगिक नीति थी वो एलपीजी पे मॉडल पे आधारित थी। दोस्तों एल का मतलब होता है हमारे लिबरलाइजेशन, यानी कि एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन का मतलब होता है हमारे उदारीकरण। और पी का मतलब होता है दोस्तों प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, नई औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में, और ये एलपीजी मॉडल पे आधारित थी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों जो नई औद्योगिक नीति अपनाई गई थी उसकी क्या विशेषता थी? दोस्तों उसमें औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति कर दी गई, यानी कि क्या हुआ था दोस्तों, इसके अंदर जो औद्योगिक जो लाइसेंस जो थी उसकी जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया था, यानी कि औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। दोस्तों इसी में सीमेंट उद्योग का जो
लाइसेंस मुक्त कर दिया था इसी नीति में 1991 में। दोस्तों ध्यान में रखना। दोस्तों नोट, यानी कि वर्तमान में 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यानी कि अभी भी वर्तमान में 5 उद्योग ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आपको ये अच्छे से याद में रखना है। यानी कि वो 5 उद्योग कौन कौन से हैं जिसको वर्तमान में लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों पहला हमारा उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित। यानी पहला है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित है। दूसरा है हमारे बारूद उद्योग, और तीसरा हमारे है खतरनाक रासायनिक, और चौथा हमारे तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद, और 5वां हमारे मादक पेय। यानी कि ये 5 उद्योग है वर्तमान में, उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आपको अच्छे से नोटबुक में ऐड कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। पहला है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस, दूसरा है बारूद उद्योग, तीसरा है खतरनाक रासायनिक, और चौथा है हमारे तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद, और 5वां हमारे मादक पेय। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों आरक्षित औद्योगिक की संख्या में कमी कर दी गई थी। यानी कि जो आपकी नई औद्योगिक नीति बनाई गई थी 1991 वाली, उसमें आरक्षित उद्योग की संख्या में कमी कर दी गई, और जो औद्योगिक की संख्या थी उसको घटाकर 8 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 8 कर दिया गया था। और वर्तमान में 2 उद्योग है आरक्षित है, जो संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। वो कौन कौन से है दोस्तों? एक तो परमाणु ऊर्जा, दूसरा हमारी है रेलवे। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि वर्तमान में 2 उद्योग आरक्षित है जो संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। वो कौन कौन से है? परमाणु ऊर्जा और रेलवे। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, यानी कि जो औद्योगिक नीति थी उसमें हमारा तीसरा पॉइंट है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया गया था, और MRTP सीमा का समापन किया गया था, और उसमें 100 करोड़ का समापन किया गया था। इनकी MRTP सीमा का समापन किया गया था और 100 करोड़ का इसमें समापन किया गया था। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, यानी कि जो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक है वो कौन जारी करता है? दोस्तों आपके जो उद्योग से संबंधित मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना कि औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी जारी कौन करता है? इनकी जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि NSO। कौन जारी करता है? NSO। और उसका जो आधार वर्ष है वो है हमारे 2011 और 12। और दोस्तों इसमें 3 घटक को शामिल किया गया था। पहला है हमारे विनिर्माण, दूसरा खनन, और तीसरा हमारे है विद्युत। यानी कि 3 घटक को शामिल किया गया है। पहला हमारे विनिर्माण, दूसरा खनन, और तीसरा विद्युत। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों कोर उद्योग। दोस्तों इससे भी हमारे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, जो कोर उद्योग है उसकी संख्या कितनी? हमारी 8 संख्या है। और वो 8 संख्या कौन कौन सी है? दोस्तों क्रम से याद रखना है आपको। पहला हमारे है रिफाइनरी, दूसरा हमारे है विद्युत, तीसरा है हमारे इस्पात, चौथा हमारे कोयला, 5वां हमारे कच्चा तेल, और 6वां हमारे प्राकृतिक गैस, 7वां हमारे सीमेंट, और 8वां हमारे है उर्वरक। दोस्तों पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कोर उद्योग में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? लेकिन ज़्यादातर आपको ये मिलेगा सूती वस्त्र उद्योग, तो आपको ये हटा देना है। लेकिन ये जो 8 जो संख्या दे रखी है ये आपको क्रम से याद रखना है। पहली हमारी है रिफाइनरी, 2 नंबर पे हमारी विद्युत है, 3 नंबर पे हमारी इस्पात है, 4 नंबर पे हमारी कोयला है, 5 नंबर पे कच्चा तेल है, 6 नंबर पे प्राकृतिक गैस है, 7 नंबर पे सीमेंट है, और 8 नंबर पे हमारे उर्वरक है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना इसको। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों जो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में उद्योगों का संयुक्त भारांश, यानी कि जो कोर उद्योग है उसमें जो संख्या बताई है 8, उसका जो कुल भारांश कितना है? 40.3% है। कितना है? 40.3% है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो योजना से संबंधित, यानी कि उद्योग से संबंधित जो योजना बनाई गई है उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यानी कि जो पहली हमारी योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी हमारे 16 जनवरी 2016 में। यानी कि स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी हमारे 16 जनवरी 2016 में। दोस्तों जो स्टार्टअप इंडिया योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों स्टार्टअप इंडिया मुख्य योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य हमारे देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और नवाचार के लिए उचित पर्यावरण का निर्माण करना। दोस्तों आगे हमारे MSME उद्योग। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, क्योंकि इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारे जो पोर्टल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो SME उद्योग से संबंधित है, यानी कि MSME से संबंधित है। यानी कि इसका फुल फॉर्म है दोस्तों
माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडिया एंड इंटरप्राइजेज, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया इंटरप्राइजेज, यानी कि जो पोर्टल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से संबंधित है दोस्तों एमएसएमई क्षेत्र भारत के कुल निर्यात में 45.56% योगदान देता है, यानी कि भारत के कुल निर्यात में कितना योगदान देता है, 45.56% योगदान देता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना इसको। दोस्तों एमएसएमई का वर्तमान में विनिर्माण भारत में जीवीए में कितना योगदान है, 45.4% है। दोस्तों ध्यान में रखना ये डाटा 2024 के अनुसार है, यानी कि निर्यात में 45.56% का योगदान है और विनिर्माण भारत के जीवीए में 35.4% का योगदान है। दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदिन यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण एनएसएसओ के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में 11.10 करोड़ रोजगार का सृजन किया गया है, यानी कि 2024 के अनुसार 11.10 करोड़ रोजगार का सृजन किया गया है। किसके माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से। दोस्तों अब हम बात करते हैं पोर्टल के बारे में, जो आपके पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पोर्टल से संबंधित। यानी कि जो हमारा पहला जो पोर्टल है वो है चैंपियंस पोर्टल, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी हमारे 2020 में। यानी कि जो चैंपियंस पोर्टल है इसकी शुरुआत हुई हमारे 2020 में और उसका जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है हमारे एमएसएमई से संबंधित शिकायतों को दूर करना, यानी कि जो एमएसएमई है इसकी जो शिकायत है उसको दूर करना और अपडेट सूचनाओं को उपलब्ध करवाना। दोस्तों ध्यान में रखना इसका जो उद्देश्य है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि अपडेट सूचनाओं को उपलब्ध करवाना और जो एमएसएमई से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करना। दोस्तों हमारा जो दूसरा जो पोर्टल है वो है समाधान पोर्टल। कौन सा पोर्टल है, समाधान पोर्टल। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था एमएसएमई के से संबंधित बकाया भुगतान की शिकायत दर्ज करना। यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना ये जो पोर्टल है उसका जो उद्देश्य है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कि जो समाधान पोर्टल है वो एमएसएमई से संबंधित बकाया भुगतान की शिकायत दर्ज करना। किसका उद्देश्य है, समाधान पोर्टल का। दोस्तों हमारा जो अगला पोर्टल है वो है हमारे है उद्यम पोर्टल, जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, उद्यम पोर्टल। दोस्तों ये 2022 में जो एग्जाम लगा था उसमें क्वेश्चन आया था उद्यम पोर्टल से संबंधित। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे है एमएसएमई के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन पंजीकृत प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। फिर हमारे एसएमई पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाता है। कौन सा पोर्टल, उद्यम पोर्टल। दोस्तों ध्यान में रखना इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा सेवा क्षेत्र से संबंधित।